हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। छात्रों, आपके हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। यह कारक प्रकरण एक ऐसा बिंदु है, ऐसा एक टॉपिक है जो कि आपके वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा में, प्रवेशिका कक्षा में और शास्त्री प्रथम वर्ष में जिसने व्याकरण शास्त्र ले रखा है अपना मुख्य विषय, तो उनके लिए भी अनिवार्य है। और जो ज्योतिष साहित्य आदि अन्य विषय ले रखे हैं उनके लिए भी कारक प्रकरण अनिवार्य विषय के रूप में है। वांग्मय के अंतर्गत आता है ये कारक प्रकरण का भाग। तो आपके वरिष्ठ उपाध्याय में भी और शास्त्री प्रथम वर्ष में दो जगह इसका उपयोग होता है। एक तो मुख्य जो व्याकरण विषय ले रखा है और एक जो वांग्मय का पेपर है अपना, उसमें भी। तो कहते हैं कि कारक प्रकरण को आपको विशेषतया अध्ययन करना चाहिए ताकि आप कोई भी अनुवाद बनाए, संस्कृत में वाक्य निर्माण करने हो, तो उस स्थिति में कारक प्रकरण के सूत्रों के अनुसार आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी क्रम में हम कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ रहे थे पंचमी विभक्ति का आज भाग द्वितीय। एक बार हम पंचमी विभक्ति को पुनः स्मरण करते हुए चलेंगे। पंचमी विभक्ति में हमने सूत्र पढ़ा था ध्रुवम अपाय अपादान। कहते हैं कि जो अपाय विशेष जो ध्रुवम है, जो अवधिभूत है, उसको अलग करने के अर्थ में उसमें अपादान संज्ञा हो जाती है। अब कहते हैं कि वो जो विश्लेषण अलग करना हो, उस स्थिति में ध्रुव जो है चल हो या स्थिर हो, उसमें कोई दोनों में उसको ध्रुव ही माना जाएगा। अपादाने पंचमी, यह सूत्र कहता था कि अपादान संज्ञा जहां पर हो जाती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण हमने अध्ययन किया ग्रामार्थ आयाति, गांव से आता है। धावतो अस्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है। उसी में हमने पढ़ा था कार्यक्रम की वृक्ष से पर्णम पतति, यानी वृक्ष का पत्ता गिरता है। तो यहाँ पर वृक्ष, यहाँ पर एक कारक नहीं है, तो ये संबंध है। तो कहते हैं कि संबंध होने के कारण भी यहाँ पर इसको कारक नहीं माना गया। तो वृक्ष से पर्णम पतति। उसके बाद वार्तिक आया था जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये कहता है जुगुप्सा अर्थ में, विराम अर्थ में, प्रमाद अर्थ में, इन अर्थों में पंचमी विभक्ति हो जाती है इत्युक्ते अपादान। तो कहते हैं कि इसका उदाहरण बनता है अपने पास पापाद जुगुप्सते। तो कहते हैं कि जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम संख्यानम, इससे जुगुप्सा के अर्थ में अपादान संज्ञा, अपादान पंचमी से पंचमी। तो उदाहरण बनते हैं पापाद जुगुप्सते, पापाद विरमति, धर्मात् प्रमाद्यति। इसी क्रम में आगे अपने फिर अपन नया जो सूत्र पढ़ा था भित्रार्थानाम भय हेतु। कहते हैं कि भी इत्युक्ते भय अर्थ में, त्राण अर्थ में, कहते हैं इन अर्थ में इनका जो भय का हेतु भित्रार्थानाम, भय अर्थ में भी धातु जो है भयभीत में अर्थ में, और त्राण धातु रक्षा अर्थ में। तो कहते हैं कि डरने का जो कारण हो या रक्षा करने का जो कारण हो, जो हेतु हो, उसकी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। भयार्थानाम त्राणार्थानाम च प्रयोगे हेतु अपादान स्यात्। तो इसके उदाहरण किए थे हम चोरात विभेति, चोरात त्रायते, भय हेतु की अरण्य विभेति त्रायते वा। तो अरण्य में यहाँ पर सप्तमी हुई थी क्योंकि यहाँ पर जंगल हेतु नहीं है, अपितु जंगल तो केवल आधार है। इसी क्रम में आगे हमने सूत्र पढ़ा था। आज हम नया सूत्र आगे पढ़ेंगे पराजय असोडः। पराजय असोडः, इस सूत्र का विषय हमने अध्ययन कर लिया था। पराजय असोडः, इसका संक्षिप्त करने को पराजय असोडः का मतलब होता है पराजय है प्रयोगी, पर पूर्वक पर जी धातु के अर्थ में। पराजय है प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्। ये सूत्र कहता है अपने पराजय है प्रयोगे असह्यो अपादानम पराजय के प्रयोगे असह्य अर्थ, असह्य अर्थ अपादानम स्यात्। कहते हैं पराजय के प्रयोगे असह्य अर्थो, असह्य अर्थो, असह्यो अर्थो अपादानम स्यात्। तो कहते हैं कि पराजयते, इसके प्रयोग में इसका उदाहरण
छात्र ऐसे होते हैं कि आज जैसे व्याकरण की कक्षा शुरू हो रही है तो कुछ छात्र धीरे से अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अध्ययन से पराजय दूर हटना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपना अध्ययनात् पराजयते इत्युक्ते गलायते इत्यर्थः, कहते हैं कि अध्ययन करना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उस अर्थ में अध्ययनात् पराजयते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इत्यत्र पराजये प्रयोगे, परोक्षी धातु के प्रयोग में पराजये प्रयोगे। अब कहते हैं क्यों पराजित, अध्ययन से क्यों पराजय क्यों दूर होते हैं, क्योंकि उनके मन में ग्लानि होती है, उनको अध्ययन अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहते हैं इत्यत्र पराजये प्रयोगे असहनीय, उनको व्याकरण अध्ययन करना असहनीय है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहते हैं असह्य अर्थे, तो फिर अपना सूत्र लग जाएगा यहाँ पर पराजय असुभव, पराजय असुभव इत्यनेन सूत्रेण अब किससे दूर होना चाह रहे हैं, किससे, अध्ययन से, तो कह रहे हैं इत्यनेन सूत्रेण अध्ययन इत्यस्य अपादान संज्ञायाम, अपादान संज्ञा होने पर फिर सूत्र आ जाएगा अपना अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, इस सूत्र के द्वारा अध्ययन इत्यस्य पंचमी विभक्तो, पंचमी विभक्ति होने पर, तो आपका उदाहरण बन जाएगा अध्ययोनात् पराजयते, ये आपका उदाहरण। कहते हैं कि पर उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग है और वह असह्य अर्थ में असहनशील, तो कहते हैं कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको अध्ययन अच्छा नहीं लगता है, तो कहते हैं वो उनसे दूर भागना चाह रहे हैं, तो उस अर्थ में ग्लानि, मन में उनको ग्लानि हो रही है कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो दूर भागना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने आप को पराजित मान रहे हैं कि इस विषय में यह विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने आप में ग्लानि हो रही है और अपने को वहां से हटाना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में अध्ययनात् पराजये प्रयोगे असह्य अर्थे पराजय असुभव इत्यनेन सूत्रेण अध्ययन इत्यस्य अपादान संज्ञायाम अपादाने पंचमी इत्यनेन अध्ययन इत्यस्य पंचमी विभक्तौ अध्ययनात् पराजयते इति रूपं सिद्धम्। तो इसी तरह से इसमें कहा गया असोढः किम, जैसे इस सूत्र में लिखा हुआ ना परो पराजय असोढः, तो यहाँ पर अपने प्रश्न बन जाता है कि इस सूत्र में असोढः किम, यानी इसमें असोढः इसको ग्रहण करने का क्या तात्पर्य हुआ, असोढः का क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं असोढः किम, इसके उत्तर में लिखा गया है शत्रुन पराजयते, शत्रुन पराजयते। अब कहने का तात्पर्य असोढः इत्युक्ते असह्य अर्थ में, असह्य अर्थे, सूत्र में पर उपसर्ग जी धातु का प्रयोग असह्य अर्थ में होने पर वहां पर क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। यहाँ पर आगे शत्रुन पराजयते, शत्रुओं को पराजित करता है, तो कहते हैं यहाँ पर भी पर उपसर्ग जी धातु पराजयते का प्रयोग हुआ है, लेकिन असोढः अर्थ नहीं है, असोढः का मतलब असहनशील होना, तो कहते हैं
ऐसा अनर्थ रूप न बने, इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है असह्य अर्थे अपि अषोडः, इसको ग्रहण किया गया है। अब इसी के अंतर्गत अपने पास सूत्र आता है अब इसमें अपन जैसे उदाहरण अपन ने हल किया है उसी क्रम में आगे कहा गया है वारणार्थानाम इप्सितः। वारणार्थानाम इप्सितः सूत्र है अपना वारणार्थानाम इप्सितः। अगर सूत्र का परिचय करते हैं तो वारण अर्थानाम इप्सितः, वारण अर्थानाम इप्सितः। ये कहता है वारण अर्थ में इप्सित जो है उसकी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। अब कहते हैं वारण का मतलब क्या हुआ, प्रवृत्ति विघातो वारणम, यानी कोई किसी कार्य में संलग्न हो रहा है तो कहते हैं उस कार्य की प्रवृत्ति से उसको हटाना ही क्या है वारण। अपने छोटा प्रश्न बनता है तो कहते हैं कि प्रवृत्ति विघातो वारण, कहते हैं कि किसी भी प्रवृत्ति से हटाना ही क्या है वारण है। कोई भी कार्य में संलग्न हो रहा है तो उस प्रवृत्ति से उसको हटाना ही क्या है वारण। तो कहते हैं कि वारण अर्थानाम जो इप्सित है, अब उसमें जो हटाने में जो अपना जो इप्सित है उसकी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा हो जाएगी। कहते हैं कि इसका उदाहरण में सूत्र वारणार्थानाम इप्सित में लिखा गया सूत्रार्थ वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानं स्यात्। वारणार्थानाम वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानं स्यात्। वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानं स्यात्। कहते हैं कि किसी भी वारण अर्थ में उस धातु के प्रयोग में जो इप्सित अर्थ है उसकी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा हो जाएगी। अब कहते हैं वारण क्या है, किसी भी कार्य में जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से हटाना ही वारण है। अब इसका उदाहरण बनता है यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम वारयति, यवेभ्यो गाम वारयति। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अपने घर के अंतर्गत जब गेहूं या जौ या कोई भी धान जब सफाई की जाती है या उसको एक जगह पे रखा जाता है, उस समय यदि बाहर से कोई भेड़ू आ जाए या कोई अन्य पशु आ जाए और उसको जब खा रहा है तो वहां पर हम उसको क्या करेंगे, उसको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। तो उसको अपने कार्य में जो प्रवृत्ति है उसको वहां से हम क्या करें हटा रहे हैं। तो हटाने का मतलब उस प्रवृत्ति से हटाना ही क्या हो गया वारण हो गया। अब वहां पर हम क्यों हटा रहे हैं कि वहां पर जो धान रखा हुआ है उसका नुकसान न हो। तो हमारा इप्सित वहां पर क्या हो गया, जो धान रखा हुआ है चाहे गेहूं हो चाहे जौ हो या
हमारे क्या है, इप्सित है। अतः वारण अर्थे, वारण अर्थ में वारणार्थानाम इप्सितः इति सूत्रेण य इत्यस्य अपादान संज्ञायाम, य की अपादान संज्ञा करने पर, तो य बहुवचन का प्रयोग है इसलिए फिर अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति का रूप होने पर यविभ्यो गाम वार्यति। कहते हैं कि जो से गाय को घटाता, तो गाय तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, कर्म हो गया मुख्य, तो कहते हैं यहाँ पर अकर्म और वारण अर्थ के प्रयोग में जो से हटा रहे गाय को, तो इसलिए यहाँ पर वारणार्थानाम इप्सित, अपना इप्सित क्या है यहाँ पर, यव, इसलिए यव का अंतर्गत यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति। तो आपका ये स्वरूप बन हो गया वारणार्थानाम इप्सितः प्रवृत्ति विघातो वारणम वारणार्थानाम धातूनाम प्रयोगे इप्सितो अर्थो अपादानं स्यात्। उदाहरण हो गया यविभ्यो गाम वारयति। अब कहते हैं इसमें इप्सितः किम, इस सूत्र में इप्सित पद को ग्रहण क्यों किया गया है। जैसे यहाँ सूत्र में आया इप्सितः, तो कहने का तात्पर्य सूत्र में लिखा गया है इप्सितः, तो कहेंगे इप्सितः किम, सूत्र में इप्सित ग्रहण करने का क्या तात्पर्य है। तो कहते हैं सूत्र में यदि इप्सित को हम ग्रहण नहीं करते हैं तो उस स्थिति में यविभ्यो गाम वारयति, यविभ्यो गाम वारयति क्षेत्रे, ये उदाहरण है। कहते हैं यविभ्यो गाम वारयति यानी जो से गाय को घटाता है। अब क्षेत्र, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र का मतलब खेत में, कृषि क्षेत्र में, तो कहते हैं कि क्षेत्र में एक तो क्षेत्र खेत, तो वहां पर क्या हो गया, आधार हो गया, और अपना सूत्र क्या कहता है, इप्सित मात्र की ही क्या हो जाए, अपादान संज्ञा। सूत्र में यदि इप्सित पद को, सूत्रे यदि इप्सितः इति पदं न स्वीक्रियते चेत् क्षेत्र इति आधारत्वेन अस्ति, आधारत्वेन अस्ति, परञ्च यदि इप्सितः न ग्रहण क्रियते चेत् इत्यत्र अपि अपादान संज्ञा भवितुम् अर्हति, तद् न उचितम्। कहते हैं यदि सूत्र में इप्सित पद को ग्रहण नहीं किया जाता तो फिर यही हो जाता वारण अर्थ के प्रयोग में अपादान संज्ञा हो जाए। अब वो चाहे कारक में हो, चाहे अधिकरण हो, चाहे कोई भी हो। अब कहते हैं कि जो इप्सित मात्र है उसी की क्या हो जाए, अपादान संज्ञा। तो इप्सित मात्र कहने से केवल यव की ही क्या होगी, अपादान संज्ञा। क्षेत्र जो आधार है उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। यदि इप्सित को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्षेत्र में भी क्या हो सकती है, अपादान संज्ञा। ऐसा उचित रूप नहीं होगा, अनर्थ रूप बन जाएगा। इसलिए सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है जो इप्सित है उसी की क्या हो जाए, अपादान संज्ञा। इसी क्रम में आगे सूत्र है
अंतर्ध्यौ येन दर्शनम् इच्छति। अंतर्ध्यौ येन दर्शनम् इच्छति, इसका समीक्षण करने को बनता है पद अंतर्ध्यौ येन अदर्शनम् इच्छति। कहते हैं अंतर ध्यान अर्थ में ये न जिसके द्वारा अदर्शनम् इच्छति, कहने का तात्पर्य जिसके द्वारा अदर्शन होना चाह रहे हो उस स्थिति में क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। इसका इस सूत्र का जो अर्थ लिखा हुआ है, व्यवधाने सति यत्, कोई व्यवधान होने पर कर्तृक से, जो करता है कर्तृक से, आत्मनः अपने आप को, दर्शन से अभावम् इच्छति, अपने आप को कोई देखे नहीं, ऐसा यदि मन में कोई विचार करे तो कहा गया व्यवधाने सति यत् कर्तृक से आत्मनो दर्शन से अभावम् इच्छति तद अपादानम् स्यात्। कहते हैं कोई व्यवधान होने पर कर्ता के द्वारा आत्मनः अपने आप को दर्शन से अभावम् इच्छति, यानी कोई दूसरा देखे नहीं, उस स्थिति में ऐसा यदि इच्छति चाहा जाता तो तद अपादानम् स्यात्, तो उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। कहते हैं इसका उदाहरण बनता हुआ है व्यवधाने सति यत्, सूत्रार्थ है व्यवधाने सति यत्, यानी कोई व्यवधान होने पर कर्तृक से, कर्तृक से आत्मनो, कर्तृक से आत्मनो दर्शन से, कर्तृक से आत्मनो दर्शन से अभावम् इच्छति। अभावम् इच्छति तद अपादानम् स्यात्। तद अपादानम्, कहते हैं व्यवधाने सति यत् कर्तृक से आत्मनो दर्शन से अभावम् इच्छति तद अपादानम् स्यात्। इसका उदाहरण मातुर्निमीयते कृष्णः, मातुर्निमीयते, सूत्रार्थ अव्यय, ये इसका उदाहरण है। कहते हैं व्यवधान हो जाने पर कर्ता अपने आप को दर्शन से अभाव, जिससे दर्शन से अभाव चाहता है तद अपादान, उसके अपादान संज्ञा। मातुर्निमीयते कृष्णः, कृष्ण लीला में अंतर्गत आता है कि जो भगवान कृष्ण माखन खाते हैं उस स्थिति में बार बार अपने आप को अपनी माता से छुपाते हैं कि माता मुझे देखे नहीं, तो कहते हैं वो किससे छुपना चाह रहे हैं? अपने आप, अपनी माता से। तो कहते हैं व्यवधान सती, कोई व्यवधान हो जाने पर कर्तृक से, कर्ता को भगवान कृष्ण अपने आप को छुपा रहा है, किससे? अपनी मां से। तो कह रहे कि जिससे अपना दर्शन का अभाव चाह रहे हैं कि मेरे को देखे नहीं, उस स्थिति में उसकी क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। उदाहरण बनता है मातुर्निमीयते कृष्णः इत्यत्र अंतर्ध्यौ अर्थे कृष्णः दर्शनस्य
अतः अंतर्ध्रौ येना दर्शनम इच्छति इति सूत्रेण मातृ शब्दात् अपादान संज्ञायाम अपादान संज्ञा होने पर फिर आ जाएगा अपादाने पंचमी अपादाने पंचमी की सूत्रेण पंचमी विभक्तम। आपका मातृशब्द से पंचमी विभक्ति के एक वचन में हो जाएगा मातु। मातुर्मीयते कृष्णः इति कहते हैं मातुर्मीयते कृष्ण, कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण है अपने आप को माता से छुपाना चाह रहे हैं या माता मुझे देखे नहीं। इस अर्थ में अपना सूत्र है व्यवधान होने पर कर्ता अपने आप को जिस किसी से छुपाना चाह रहा हो या जो देखे नहीं इस स्थिति में ऐसा चाह रहा हो उसकी अपादान संज्ञा मातुर्मीयते अंतर्गो अर्थे कृष्ण दर्शन से अभाव में माता से अपने आप को छुपाना चाह रहा है वहां देखे नहीं। इस अर्थ में अंतर्गो ये दर्शन की सूत्रेण मातृ शब्दात् अपादान संज्ञायाम अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी वक्तौ मातुर्मीयते कृष्ण इति रूपम सिद्धम्। अब कहते हैं अंतर्ध्व किम, इस सूत्र में अंतर्ध्व पद का तात्पर्य क्या हुआ? तो कहते हैं अंतर्ध्व पद को यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो अन्य स्थान पर भी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। कहते हैं आगे उदाहरण बनता है एक अंतर्ध्वति की में लिखा चौरान न द्विविंशते ननु अंतर्ध्व येन समिच्छति इति सूत्रे अंतर्ध्वति पदस्य योगः न स्यात् तदा तु चौरान न द्विविंशते तत्र व्यवधान अभावे दर्शन अभाव मात्रेपि चोर शब्दात् अपादान संज्ञा प्राप्ता भवति तन्न स्यात् एतदर्थमेव अंतर्ध्वति पदस्य सार्थका। कहते हैं अंतर्ध्व अंतर्ध्व किम, कहने का तात्पर्य इस सूत्र में यदि अंतर्ध्व पद का ग्रहण करने का क्या तात्पर्य हुआ? कहते हैं अंतर्ध्यान अर्थ में अपने आप को छुपाना चाह रहा है इस अर्थ में ही वहां पर क्या होगी अपादान संज्ञा। नहीं तो उदाहरण बनता है चौरान न द्विविंशते, चौरान में द्विविंशते यानी चोरों को नहीं देखता है इस अर्थ में। तो कहते हैं कि अंतर्ध्व पद यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो चौरान चोर में यहाँ पर भी क्या हो जाएगी अपादान संज्ञा। और वहां पर स्पष्ट कहा गया है जिस किस से अपने आप को छुपाना चाह रहा हो तो भगवान कृष्ण माता से अपने आप को छुपा रहे उस अर्थ में ही अपादान संज्ञा होगी। अंतर्ध्व अपने आप को अंतर ध्यान करना चाह रहे हैं कि मेरे को माता देखे नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं चौरान चोरों को नहीं देखता है तो इसलिए कहते हैं अंतर्ध्व यदि पद ग्रहण नहीं किया जाता तो यहाँ पर चोरों में भी क्या हो जाती अपादान संज्ञा हो सकती थी। अस्तु धन्यवाद। इसी क्रम में कल आगे हम और अध्ययन करेंगे पंचमी विभक्ति का। धन्यवाद।